नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, इस बार का जो प्रोग्राम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये प्रोग्राम देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार हमारे समाज का एक ऐसा तबका है, एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे लिए दुआएं करता है, हमारे लिए खुशहाली के लिए दुआएं करता है, प्रार्थना करता है, हमारे लिए आशीषें मांगता है। और वो समाज है हमारा किन्नर समाज। और आज मैं आपको पूरे हिंदुस्तान की पहली ऐसी किन्नर महिला से मिलवाने जा रहा हूं, जो ना केवल अपने सहयोग से, अपनी शिक्षा से एक प्राथमिक स्कूल चला रही हैं, बल्कि स्कूल चलाने में जो उन्हें दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, उस परेशानियों ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। हम बात करेंगे आज अदिति शर्मा, जो हमारी किन्नर समाज से हैं, उनसे बात करेंगे। हाल ही क्वालिफाइड हैं, पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, और उनका सपना है कि वो अपनी शिक्षा से हमारे समाज के बच्चों को शिक्षित करें। अदिति जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते सभी दर्शकों को मेरे तरफ मेरा नमस्कार है। कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? ठाक है। अदिति जी, कैसा लग रहा है? आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। आप बात करने आए हो तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम जैसों से तो बहुत कम लोग बात करने आते हैं, और यहाँ पे तो लोग दिक्कत करने वाले ज़्यादा होते हैं, बात करने वाले कम होते हैं। अदिति जी, आप काफ़ी समय से यहाँ पर हरियाणा पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल चला रही हाँ जी, हैं। 2015 से स्कूल कब से चला रही है? 2015 से। आपका मूल उद्देश्य क्या है? मेरा मूल उद्देश्य है, देखो, वेस्ट में कांस तक जा चुके हैं 6 पैक बैंड। साउथ में बहुत सारे किन्नरों ने नाम रोशन किया, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। ईस्ट में जज बन चुकी हैं और पहली प्रिंसिपल बन चुकी हैं कॉलेज की। लेकिन हमारा नॉर्थ इंडिया बिल्कुल पीछे छूटा हुआ है। यहाँ पे किन्नरों को सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, बधाई मांगना और भीख मांगना और सेक्स वर्क करना। मेरा उद्देश्य उस प्रथा को तोड़ना है कि हम भी काम कर सकते हैं, हम भी कुछ स्कूल चला सकते हैं, कल को हम किसी दुकान पे बैठे मिल सकते हैं, कल को हम किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, कल को हम किसी प्लेन को उड़ाने वाले बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हमें भीख नहीं मांगनी है और ना ही हमें सेक्स वर्क करना है, जो कि यहाँ के लोग सोचते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर तो ऐसे आते हैं कि जो मेरे पास आते हैं हेल्प के लिए, ऊपर से डीसी की साइड से कहा जाता है, थोड़ी देर बाद मुझे ऑफर करते हैं कि मैं आपको 1500 रुपये दे दूँगा, आप ये काम करेंगे क्या? देखिए अदिति जी, हम लोग इस तरह का जो कल्चर है उसको अपने चैनल्स में नहीं दिखाते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं हैं, आपके साथ जिस तरह का बर्ताव होता है, तो वो बात भी हम रखना चाहेंगे। लेकिन एक बात है कि अदिति जी, आपके स्कूल के प्रांगण में हाँ जी, जिस तरह से देखने को मिला है कि बेहद ही खूबसूरत आपने यहाँ बगीचा बनाया हुआ है, बड़े खूबसूरत, दोस्तों बड़े ही खूबसूरत क्लासरूम बने हुए हैं। और आपको एक बताता हूँ, सबसे बड़ी बात, एक चीज़ दिखाते हैं हम आपको। अदिति जी ने लॉकडाउन के अंदर अपने हाथों से एक एरोप्लेन बनाया है। हाँ तो जी। अदिति जी, कैसे बनाया आपने एरोप्लेन? ये एरोप्लेन बनाने में मुझे 4.5 महीने लगे थे। ये 13 फुट इसके विंग का फैलाव है, और इसमें ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। नीचे बेकार कबाड़ जो 2 पहिए थे उससे, बीच में चाली लगाई हुई है, पीछे फ्रिज के जो नीचे की जो टोकरी होता है उसका टुकड़ा है, ऊपर आरओ का टुकड़ा है। बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से मैंने ये एरोप्लेन बनाया। पास चले जाइए, एक बार पास जाके देख लीजिए, बिल्कुल पास जाके देखिए। ये एरोप्लेन मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया सारा, बस सिर्फ इसमें जो फाइबर है वो नया है, बाकी ये जो साइड के गोल घुमाव है ये भी उसके पार्ट हैं, जो हमारे पास टूटी हुई कुर्सियाँ पड़ी थी कुछ। दोस्तों चलिए, मैं आपको एक बार ये एरोप्लेन खुद दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं अपने साथी को कहूँगा पास में हम लोग आ जाते हैं, इस एरोप्लेन को हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं भी किस तरह से, कितनी खूबसूरती से और वेस्ट मटेरियल से ये एरोप्लेन बनाया यहाँ स्कूल में आने वाले बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आप देख सकते हैं पूरा ही किस तरह से मोटिवेट करने के लिए नेशनल फ्लैग तक लगाए हैं। इवन देन की एक गेट भी बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं कि ये गेट बना हुआ है, और ऊपर से आप इसको बंद कर सकते हैं। इसके अंदर मोटर लगाएंगे तो ये चलता है। इसके अंदर एक प्लग भी है, मोटर भी लगा रखी है। मोटर क्या काम करती है इसमें? मोटर लगाने से ये व्हील चलता है। अच्छा, ये बहुत तेजी से चलता है और ये और खूबसूरत लगता होगा। हाँ जी।
और अभी देख लीजिए आगे से पीछे से हर जगह से मैंने टिप टॉप बनाया है, इस पे नंबर भी लिख दिया। वैसे नंबर तो मैंने ऐसा ही लिखा है मतलब ऐसे कोई सर्टिफाइड कहीं आप सोचो आरटीओ से सर्टिफाइड नहीं करवाया है मैंने। दोस्तों एक नंबर लिखा INA यानी इंडिया 537814। मैंने एजम्पशन से लिखा वैसे ही। अच्छा। शो के लिए कोई आरटीओ सर्टिफाइड नहीं है, मैं कि उड़ते हुए प्लेन को दिक्कत ना हो इसलिए नहीं है नंबर। ये दोस्तों जो हम आपको ये स्कूल दिखा रहे हैं ये बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि ये स्लम एरिया का स्कूल है। और इस स्कूल को चलाने में अदिति को किस तरह की परेशानियां आ रही हैं वो हम अदिति से बात कर रहे हैं। अदिति से जानना चाहेंगे कि अदिति को आखिरकार किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आप ये स्कूल देख सकते हैं पूरा का पूरा। और दोस्तों हमने इसको प्रोग्राम को अपनी चाय की चुस्की में लिया है, क्योंकि ये प्रोग्राम है ही ऐसा कि मोटिवेशनल प्रोग्राम है कि किन्नर समाज हमारे समाज को शिक्षित करना चाहता है। एक सोच जिंदगी को बदल देती है। क्या कहना चाहेंगी अदिति जी आप? हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी हम भी पढ़ा सकते हैं। और मैं अब फ्लुएंट, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मोर देन फ्लुएंटली। तो अगर मैं भी चाहूँ तो लोगों को फ्लुएंट इंग्लिश सिखा सकती हूँ। लेकिन मैं जब भी सिखाती हूँ 85% लोग तो ये सुन के ही भाग जाते हैं कि मेरा स्कूल है। और जो 15 बच्चे होते हैं उन्हें आस पड़ोस के लोग बहका के भगा देते हैं, तो हम तो ज़ीरो हो ही जाते हैं। अब अगर मेरी जगह पर कोई सुंदर सी लड़की होती, उसकी इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होती, पक्का उसके पास 100 या 200 बच्चे होते। तो आप लोग कहते हैं कि आप भेदभाव नहीं करते, भेदभाव क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मेरी जगह कोई मैं गारंटी लेती हूँ अगर मेरी जगह कोई सुंदर सी लड़की होती, उसकी इतनी क्वालिफिकेशन होती, इतना बड़ा स्कूल होता, इतनी चीज़ें होती, तो पक्की बात है उसके पास 250-300 लोग वैसे एजुकेशन लेने भी आप भेजते अपने बच्चों को, सब चीज़ों के लिए भेजते कि हाँ भाई एक लड़की ने खोला, अच्छी सी लड़की ने स्कूल। तो मतलब भेदभाव आप कहते हैं कि बेसिक जो राइट्स हैं वो सबके लिए समान है, तो कहाँ समान है? यहाँ तक कि पुलिस भी हमारी नहीं सुनती है। आस पड़ोस के लोग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो पुलिस कह देती है तुम लोगों को क्या क्या कंप्लेंट करने का। यहाँ हमारे यहाँ सदर चौकी पड़ती है, वो भी कह देते हैं तुम्हें क्या क्या कंप्लेंट करने का। तो आप तो कहते हैं ना कि जैसे ह्यूमन राइट में बेसिक राइट सबके लिए समान है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी बेसिक राइट कहाँ समान है? जब वो कोई सुंदर सी लड़की होती है तो 200 होते स्टूडेंट, मैं हूँ तो 10 हैं, और क्वालिफिकेशन मेरी जितनी होती है अगर उस सुंदर सी लड़की की तो 200 से भी ज़्यादा होते। अदिति जी आज के बाद ये जो मानसिकता है ये बदल जाएगी। दोस्तों हम बता देते हैं ये जो समाज है, महिला किन्नर है लेकिन हमारे समाज का हिस्सा है। हम खुद, आप देख सकते हैं कि मैं खुद अपने इस समाज पे सिर पर हाथ रख रहा हूँ और चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे इस समाज के एक हिस्से के सिर पर हाथ रखें, इनका सहयोग दें, आगे बढ़ें। और जो ये शिक्षा देना चाहती हैं उसके लिए अपने बच्चों को आप इनके स्कूल में डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश का ज़माना है। इंग्लिश मीडियम में ही ये खुद पढ़ाती हैं, इनके साथ और भी टीचर्स हैं। तो अदिति जी हम बात करें तो आपको प्रॉब्लम्स क्या आती है यहाँ पर, क्या दिक्कत क्या आती है? क्या ये आती है, एक तो 85% लोग तो अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते। जो 15 भेजना चाहते हैं उसे हमारे इधर के जो पड़ोसी हैं, एक कलीराम नाम का है और एक दो और पड़ोसी हैं, उन्होंने शुरू में तो बर्तन बिखेरने शुरू कर दिए, बाहरी रोटी बनानी शुरू कर दी। जब हमारे बच्चे आ रहे हैं उस टाइम रोटी बना रही है, बर्तन बिखेर रही हैं, फिर भी चलो चल गया। उसने 5 कुत्ते छोड़ दिए, आवारा कुत्ते, उन्हें हड्डी डाल रहे हैं और स्कूल के सामने खड़े रहते हैं। अब कुत्ते रहेंगे स्कूल के सामने तो बच्चे कैसे आएंगे? और सबसे बड़ी बात, हमारा मोहल्ले का स्कूल है, मोहल्ले के स्कूल में कोई भी पेरेंट्स इसलिए भेजता है कि मेरा बच्चा मेरे बगैर भी स्कूल चला जाएगा, लेकिन अकेले बच्चे को वो कुत्ते आने नहीं देते। तो मतलब लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ज़्यादा हैं, लोग यहाँ पे सपोर्ट करने वाला एक भी नहीं है पूरे करना। क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वेस्ट में इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सोनू निगम, ऋतिक रोशन और वो ये क्या कहते हैं अक्षय कुमार, इन्होंने तीनों ने कितना सपोर्ट किया वेस्ट में। साउथ में तो हद ही कर रखी है सपोर्ट की। ईस्ट में प्रिंसिपल बन चुकी हैं और जज बन चुके हैं ज्योतिता मंडल। तो नॉर्थ वाले क्या इतने छोटे दिल के लोग हैं? क्या हरियाणा के लोग इतने छोटे दिल के हैं? पूरे हरियाणा में सिर्फ एक अकेला स्कूल है ये, इसको रिकॉग्निशन देने में उनको प्रॉब्लम है। पूरे हरियाणा के 10,000 स्कूलों में से इसमें थोड़ी छूट नहीं दे सकते?
बिल्कुल दोस्तों, हक बनता है इनका, इनको छूट देने का और स्कूल 10,000 चलाने का। स्कूल पूरे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ये और यूपी, ये 4 हमारे जो नॉर्थ इंडिया के जिले हैं, इनमें से किसी में भी एक भी शिक्षक स्कूल नहीं है किन्नर के द्वारा खोला। इन टोटल 4 राज्यों में 1 लाख स्कूल हैं। आप चाहो तो डेटा निकलवा लो, मैंने पढ़ा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, ये नॉर्थ इंडिया के हैं जो, इनमें से एक भी किन्नर स्कूल में काम नहीं करती अभी तक, और एक भी किन्नर का अपना स्कूल नहीं है। क्यों भाई? जब मैंने पहली बार खोला है, पहली बार किसी महिला ने खोला था तो उसे 1000 लोगों ने सपोर्ट किया था। पहली बार किसी पुरुष ने जब स्कूल खोला था प्राइवेट, कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया था। मैंने जब खोला है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट 1000 क्राइटेरिया लगा रहा है। ये यहाँ पे एक विद्योत्मा नाम का स्कूल है जो 500 गज में बना हुआ है और 8वीं तक रजिस्टर्ड है। मेरा स्कूल 1000 गज में बना हुआ है, गार्डन भी है। फिर भी वो कहते हैं तुम्हारे स्कूल की ज़मीन छोटी है, और वो विद्योत्मा स्कूल बालकनी में खड़े करके प्रेयर करवाता है बच्चों की, उसकी ज़मीन बड़ी है। वाह गुड, उसको परमानेंट रिकॉग्निशन दे रखा है मेरे। और बल्कि मुझे तो छूट मिलनी चाहिए, क्यों? बिकॉज आई एम द फर्स्ट इन ऑल द 5 स्टेट्स, 5 स्टेट नहीं, इन ऑल ओवर इंडिया आई एम द फर्स्ट जिसकी अपनी ज़मीन में, अपनी मेहनत से अपनी ज़मीन में स्कूल स्टार्ट किया है। अदिति जी, हम हरियाणा के मुख्यमंत्री से खुद मांग करेंगे और मैं खुद बात करूंगा सीएम साहब से कि सीएम साहब की विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक किन्नर महिला स्कूल चलाना चाहती है और सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलनी चाहिए, स्कूल को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, प्राथमिक स्कूल है और काफ़ी छूट देनी चाहिए, और बल्कि सरकार की तरफ से जिस तरह से एजुकेशन की ग्रांट्स होती हैं वो दी जानी चाहिए, ताकि ये महिला किन्नर जो है हमारे समाज के बच्चों को एक नई दिशा दे सके। आखिरकार अदिति, आप किन्नर होने के बावजूद आपने भी तो शिक्षा ग्रहण की है। हाँ, आपने कहाँ से ग्रहण किया है? आपने कोई किन्नर स्कूल से की है? नहीं, मैंने दिल्ली से की है, और VLCC में एज ए किन्नर ही मैं जाती थी शुरू में। तो थोड़े बहुत लोगों ने, मेरे एक ने कहा भी था कि आजकल एक मेल जो मेंबर है उन्होंने कहा भी था। फिर बहुत सारी लड़कियों ने मुझे सपोर्ट किया कि बोले नहीं, ह्यूमन राइट, बेसिक राइट होते हैं। जहाँ VLCC में पढ़ती थी, प्रीत विहार सेंटर में, तो वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो कहते थे कि नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे किसी से कहा, क्या तुम मेरे साथ मेट्रो तक चल सकती हो? यूँ बोले हाँ, हम जरूर चल सकते हैं। फिर धीरे धीरे सब फ्रेंड बन गए थे, हम तो फ्रेंड की तरह ही रहते थे और शिक्षा प्राप्त की थी। बचपन में थोड़ी मैंने ज़्यादा बताया ही नहीं था किसी को, लेकिन जो बड़े होकर जो शिक्षा प्राप्त की है वो तो मैंने अपनी आइडेंटिटी के साथ शिक्षा प्राप्त की है। और यहाँ तक कि अभी मैंने 50 राशन कार्ड बनवा चुकी हूँ इस कॉलोनी में CM, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक काम खोल रखा है कि अगर जो भी ज़रूरतमंद है उसके लिए मैं अपने कंप्यूटर से, मैंने इंक टैंक प्रिंटर लगा रखा है, प्रिंटर से फ्री एप्लीकेशन टाइप करके देती हूँ। समाज सेवा करती हैं साथ के साथ। उसमें भी यहाँ के चौकी वालों ने कह दिया कि आप SP को एप्लीकेशन क्यों लिखते हैं, जब हम बैठे हैं तो अगर कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है तो SP को एप्लीकेशन क्यों लिख देते हैं उसकी? बताइए, मैं एक तो समाज सेवा कर रही हूँ, ऊपर से चौकी वाले कह रहे हैं क्यों लिखती हो। उन्हें ये प्रॉब्लम है कि SP को एप्लीकेशन में ना लिखूँ मैं। अगर चौकी वाले काम करते SP के पास जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ, नहीं, मेरा नहीं, दूसरे के काम की बात हो रही है। तो दूसरे की एप्लीकेशन अगर मैं टाइप करके भेज रही हूँ ईमेल से SP के पास किसी दूसरे की, तो उसमें भी चौकी वालों को एतराज था। अच्छा, आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी है? आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है। मैंने फ्लुएंट इंग्लिश एक तो यहाँ दिल्ली में ही सीखी थी, फिर थोड़े दिन के लिए न्यू जर्सी में एक मेरी सिस्टर रहती हैं, वहाँ पे भी गई थी थोड़े दिन के लिए, वहाँ से सीखी थी। आई कैन स्पीक फ्लुएंट इन इंग्लिश। क्या बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और मैं किसी को भी फ्लुएंटली, बिल्कुल मैं चैलेंज कर सकती हूँ, जो इंसान 5वीं पढ़ा हुआ है और अगर 18-19 साल का, उसे मैं चैलेंज कर सकती हूँ 6 महीने के अंदर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखा सकती हूँ। दैट इज़ माई चैलेंज। इफ़ यू एक्सेप्ट माई चैलेंज, send anyone whose education is 7, 8 or 9, send them. I will make them fluent in English. Yes. दोस्तों, ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति की समाज को बेहद ही ज़रूरत है और समाज के लोग किनारा कर जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस समाज का, और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें, और ख़ास तौर पे इस एरिया के आसपास के लोगों को ख़ास तौर पर इनकी शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए, इनकी योग्यता का लाभ उठाना चाहिए, इनकी समाज सेवा का लाभ उठाना चाहिए। और दोस्तों, आप बात कर रहे हैं जो चाय की चुस्की का जो प्रोग्राम है, अदिति जी, हमारा ये चाय की चुस्की वाला प्रोग्राम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत बार देखा और बहुत सारे एपिसोड देखे आपके चाय की चुस्की प्रोग्राम। मेरे को, मैं
तकरीबन हर एक एपिसोड देखती हूँ आपका। आपको मालूम था आज हम आपके पास आ जाएंगे? हाँ जी, मुझे मालूम था। पहले ही तो बात बिल्कुल। हुई थी आपसे। मेरी बात हो चुकी थी। मैंने ही हेल्प मांगी थी इनसे कि भाई मेरे लिए भी कुछ करो, क्योंकि ना मैं परेशान हूँ। बीच में मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि ना क्या करूँ, मतलब ना एक्चुअली यहाँ पे ना मतलब ये लोग अर्निंग तो कुछ करने नहीं दे रहे थे। 2017 से 2016 में मैंने स्कूल खोला, 2017 तक मैंने 100 बच्चे कर लिए, थोड़ी सी अर्निंग आने लगी। फिर 2018-19 में कुछ लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी, और लॉकडाउन से 1 साल पहले से ही मेरे यहाँ बच्चे हो गए 20, तो मेरी अर्निंग जीरो हो गई। अब अर्निंग मैं वैसे मांग नहीं सकती हूँ। अब जिसके पास अर्निंग नहीं हो और वो मांग सकता नहीं है, तो फिर उसके पास एक ही सहारा बचता है कि वो सुसाइड कर ले और ऊपर चला जाए। कहो तो मैं भी कर लेती हूँ। मैंने वही करने की एक बार कोशिश भी की थी, जहर भी लेके आई थी घर में, लेकिन पिया ही नहीं है मैंने। बस ये सोच के कि शायद कुछ मिल जाए सहारा किसी का, नहीं तो फिर वो जहर पीने के अलावा मेरे पास कोई सहारा। मैंने अभी राष्ट्रपति जी को मर्सी किलिंग की पिटीशन भी डाली है। मर्सी किलिंग मतलब वो मतलब वॉलंटरी, हाँ वो मतलब अपने लेवल से खुद को समाप्त करने की मर्सी किलिंग पिटीशन डाली हुई है मैंने राष्ट्रपति जी वो रामनाथ कोविंद जी को। उसका अभी तक जवाब नहीं आया। जब आएगा मैं तो कह रही हूँ भाई और अगर मैं तो ये चाहती हूँ अगर मेरा स्कूल ना चलने दिया जाए तो मुझे मर्सी किलिंग दे दी जाए। साथ में मेरे ऑर्गन्स जो हैं, जैसे हार्ट, मैंने पहले भी लिख रखा है, वहाँ प्लेज किया हुआ है हॉस्पिटल में जाके। मेरे आँखें, मेरा हार्ट, मेरा लीवर और ये लीवर, हार्ट, आइज़ और ये जितने भी अंग हैं वो सब गरीबों में दान कर दिए जाएँ। 2-2 आइज़ मिलेंगे, किसी को एक आँख एक को दे दी जाए, एक आँख एक को दे दी जाए, ये सारी चीज़ें दे दी जाए और ये प्लॉट पूरा किसी गरीब को दान कर दिया जाए। मैं तभी लिखने को तैयार हूँ। अगर मेरा स्कूल नहीं चलने देते कोई बात नहीं, मत चलने दीजिए, हम मरने को तैयार हैं। लेकिन अदिति जी, गरीबों में ये स्कूल बांटते हैं ना, ये जगह गरीबों में बांट देंगे, या फिर मेरे साथ में ये एरिया है इसमें भी सड़क नहीं बनी है। मैं कह रही हूँ अगर मतलब मेरा स्कूल नहीं चल पाया तो ये सारा बेच के वो सड़क बना दी जाए और मैं ऊपर जाने को तैयार हूँ। अदिति जी इधर देखो अदिति जी, ऊपर जाने को लेकिन हम तो आपको मरने नहीं देंगे। नहीं मतलब अब कोई भी सपोर्ट नहीं है। देखो एक भी लोग हमारे पास, वैसे आधे लोग तो स्कूल में भेजना चाहते हैं बच्चों को, और उन आधे में से ही आधे ये लोग कर देते हैं। और गवर्नमेंट यूँ कहती है कि मतलब गवर्नमेंट के खुद बंदे कई बार कहते हैं कि भाई नहीं तुम्हें हक नहीं है। यहाँ तक कि आईएएस ऑफिसर आयुष सिन्हा ने एक बार मेरे को बुलाया, मीटिंग से बिठा ली सारी। हाँ भाई इनके स्कूल को आज ही रिकॉग्नाइज करवाना है, इनके स्कूल को आज ही परफेक्ट बनाना है, और 2 दिन वो मीटिंग गायब हो गई और मुझसे कह रहे हैं साइन कर दो। आईएएस ऑफिसर वाले बंदे से ये उम्मीद कर सकते हो आप कि ऐसी फालतू मीटिंग बिठा के फिर मुझे कह रहे हैं कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, साइन कर दो। इसका मतलब तो मेरी आत्महत्या की नौबत आ ही चुकी है ना। नहीं ये निशांत यादव जी से भी 2-4 बार मिल चुकी हूँ। डीसी जो है ये भी कहते हैं हाँ जी हेल्प करेंगे। निशांत यादव जी से 25 दिन पहले मिली थी, ये बोले 2-3 दिन में आपकी सड़क बन जाएगी और कुत्ते हट जाएंगे। वही बोले कुत्ते नहीं हटते, फिर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। डीसी साहब ने भी आईजी मैडम से मिल के आई दोबारे, तो आईजी मैडम ने कहा कि हाँ जी काम हो जाएगा। जो एक यहाँ का एक शराबी उस दिन मेरे को बोल रहा था कि तूने गंदा काम करके स्कूल बनाया है, ऐसे गंदे बोल रहे थे वो, तो यहाँ के पुलिस वाले बोले कि आप अंदर हो जाओ, वो बोल रहा है तो बोलने दो। ये कोई मतलब है? उसको कुछ नहीं कहा यहाँ के पुलिस वालों ने। म्यूनिसिपैलिटी पुलिस सब कुछ उन्हीं के साथ है, मतलब हमारे साथ कोई भी नहीं है। तो मैं तो आखिर यही कह रही हूँ कि ये स्कूल गरीबों में दान नहीं, यहाँ की सड़क बनवा दी जाए गीता कॉलोनी की और इसकी, और मेरे स्कूल बेच के और मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। उसकी पिटीशन मैंने डाली हुई है। राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है ना, उन्हें भेजी हुई है। 6 महीने हो गए उस पिटीशन को। अदिति जी आपको बता देते हैं, करनाल के डिप्टी कमिश्नर भी, यहाँ के आप नहीं सुनिए मैं कह रहा हूँ, करनाल के डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम साहब, आईजी मैडम बेहद ही अच्छे इंटेलिजेंट ऑफिसर है। अगर उन्होंने कहा है, सरकारी काम में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन काम आपका अगर इन्होंने कहा है तो 200% काम होगा। आयुष सिन्हा जी की मीटिंग को तो 1 साल हो गया, पिछले सितंबर में हुई थी। 1 साल तक नहीं हुआ काम, कोई भी काम। 1 साल हो गया उस मीटिंग को। आयुष सिन्हा जी ने जब मुझे बुलाया था और कहा था कि हाँ जी 2-4 दिन में आपका रजिस्टर्ड भी हो जाएगा, सड़क भी बन जाएगी, सब कुछ बन जाएगी, उस चीज़ को 1 साल हो चुके हैं।
कितने साल लगेंगे फिर, मतलब 10-15 साल इंतजार करना पड़ेगा। तब तक तो मेरे पास खाने को फूड ही नहीं बचेगा, तो मैं क्या खाऊं? भीख मांग के खा नहीं सकते, ये पॉसिबल हो नहीं सकता। तो खाने को फूड नहीं बचेगा तो फिर मेरे पास एक ही सहारा है, भगवान जी के पास जाने का, वही करना पड़ेगा मुझे। अब क्या कर सकते हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है अदिति हिम्मत तो जी, हार आपका चुके हैं। हिम्मत काम हार बनेगा। चुके हैं, हिम्मत तो हम हार ही चुके हैं एक तरह से। मेरा तो यही सपना था कि यहाँ कर हरियाणा में भी झंडा गाड़े हम, कि हम लोग हैं हरियाणा में भी। लेकिन यहाँ के लोगों ने साबित कर दिया कि हरियाणा, पंजाब, यूपी और ये जो भी नॉर्थ इंडिया के ज़िले हैं, इनके दिल इतने से हैं, इतने से छोटे से। इनके दिल साउथ वालों की तरह बड़े नहीं है। साउथ इंडिया में कैसे डॉक्टर बन गई वो, कैसे इंजीनियर बन गई, वर्ल्ड लेवल पे नाम हो गया। अभी छत्तीसगढ़ में एक शादी हुई थी जिसमें 15 ट्रांसजेंडर की शादी हुई थी, आपने पढ़ा होगा शायद। वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद आके आशीर्वाद दिया था, चीफ मिनिस्टर ने, और उस शादी का रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ है। तो जब वो लोग इतना कर सकते हैं, उन्होंने शादियाँ करवाई उनकी बुला के। आपको पेंशन मिलती है हमारे यहाँ हरियाणा सरकार या पूरे देश में? पेंशन से क्या होता है? मिलती है आपको? हाँ, मिलती है, 2500 है। चलिए, 2500 से घर चलेगा? नहीं चलेगा। दोस्तों आपको बता देते हैं जो ये समस्या है, स्कूल चलाना है या तो ऊपर जाना है, दोनों में से एक ही काम होने। स्कूल चलाना है या ऊपर जाना है? हाँ, बोलो स्कूल चलाना है। अब मुझे तो पता नहीं, अगर आप बोलो स्कूल स्कूल चलाना है। हम स्कूल चलाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगर नहीं दे। आपका स्कूल चलेगा, हम भी आपसे वादा करते हैं आपकी जितनी मदद हो पाएगी हम करेंगे। हम अधिकारियों से बात करेंगे, हम सरकार से बात करेंगे, ताकि जो आपका जो ये स्कूल है ये चलेगा। अदिति जी आप चिंता मत कीजिए। मुझे स्कूल चलाना है, लेकिन चलाने कहाँ दे रहे हैं। यहाँ तक कि IAS लेवल के ऑफिसर जब ऐसे काम करते हैं कि सिर्फ मेरा ट्रस्ट बन गया, उसके बाद यूँ कह रहे हैं लिख दीजिए हम सेटिस्फाइड हैं, बगैर कुछ करें। ये आप मान सकते हैं कि एक IAS ऑफिसर इस तरह की हरकत करें, शोभा नहीं देता। बिना कुछ किए मुझसे कह रहा है उसका PA कि आप लिख दीजिए सारा कि हम सेटिस्फाइड हैं। चलिए दोस्तों, अदिति जी का आपको एक बार स्कूल दिखाते हैं। आइए आपको मैं स्कूल दिखाता हूँ, हरियाणा पब्लिक स्कूल, जो आज के बाद चलना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से अदिति जी नाराज़ हैं, और नाराज़ क्या नकारात्मक हो चुकी हैं, उनके साथ व्यवस्था ही ऐसी बनी, ऐसी बातचीत हुई है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब हमें उम्मीद है पूरी। ये देखिए पूरी मेहनत की है यहाँ पर, पूरा का पूरा। इस कलर के गमले बनाए, ये गमले आपने बनाए हैं? हाँ बहुत जी, सुंदर मैंने बनाए, हैं। 150 बनाए थे। चलिए आप अपना स्कूल दिखाएं आप हमारे को। पहले तो ये गार्डन देख लीजिए दोस्तों, ये गार्डन देख लीजिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए ये गार्डन बनाया हुआ है यहाँ पर, और झूले वूले सब लगे हुए हैं। घास कटवा दी। हाँ हाँ घास में डर रहता है। हाँ हाँ झूला है, जी। लॉकडाउन पड़ा हुआ है ना, इसलिए घास कटवानी पड़ेगी। तो लॉकडाउन लगा हुआ है इसलिए घास। ये देखिए गुलाब के और ये बॉटल पाम के ट्रीज हैं जी जी, ये सारे। जी जी। ये घास बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ताकि कोई कीड़ा कांटा ना काट सके, इसलिए घास बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। सारे इस तरह के चाइना पाम, वो चाइना पाम है, वो बॉटल पाम है सारे। यहाँ पे ये सामने एक मकान बन रहा है, ये तो 1 महीने के लिए बन रहा है। जी जी। और वो देखिए ट्रीज, हमारे यहाँ 30-40 तो ट्रीज हैं। आइए आपके स्कूल के रूम्स भी देखते हैं। ऐसे स्कूल को उन्होंने रिकॉग्निशन दे रखा है जिसमें एक भी ट्रीज नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। और मैं, क्योंकि देखिए वो कनेर के हमने पेड़ लगाए हैं, अभी चांदनी के पेड़ लगाए हैं, आ गया था ना। और अभी ये वाले गमले बनाए हमने 150। जी जी। वो 150 गमले यहीं रखे जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में बनाए थे मैंने ये तिरंगे गमले, ट्री कलर गमले जो 150 बनाए हैं मैंने जी। तो यहाँ पे ये हमारी क्लास है, ये देखिए, दिखाइए क्लास। देखिए ये क्लास, ये आप देख सकते हैं कितना बेहद ही खूबसूरत ये टाइल्स लगाई हुई हैं, और ये स्कूल्स के रूम हैं बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत। ये देख लीजिए हमारे, ये देख लीजिए बिल्कुल एकदम से। और दिखाते हैं आपको, और देख लीजिए और ये रहा रूम में देखिए, ये रूम भी दिखा दें कृष्ण जी, तो आप दिखा दो एक बार। बोर्ड भी ब्लू कलर, वो ग्रीन कलर के हैं, देखिए। आइए, और एक और रूम है जिसमें अभी बेंच नहीं पड़े, हाँ हाँ, लॉकडाउन की वजह से हमने बेंच हटा दिए। जी जी। इस रूम को देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये कि प्राइमरी स्कूल है ये, और सरकार का प्राइमरी स्कूल और एक ये प्राइवेट प्राइमरी स्कूल, आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर कितना। कंप्यूटर रूम और देख लेते हैं, आपको एक कंप्यूटर रूम और दिखाते हैं कि कितना अंतर है। सरकार बनाती है वो चीज़ें छुपाती है, लेकिन जो ये निजी तौर पे बनाया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर रूम है,
ये कंप्यूटर, छोटे बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं। एक छोटा हमारे सा सारे बच्चे मंदिर भी है यहाँ पर, एक छोटा सा सारे। मंदिर। और देखिए बड़ी बड़ी सीनरियाँ, हाँ ये जी। सीनरी देखिए भाई, जी जी ये मैंने बड़ी मेहनत से दिल्ली से मंगवाई थी। ये जी जी 8x4 की है, जी, 8x4 की सीनरी है जी। बेहद ही अदिति जी आपने बहुत खूबसूरत ये अपना बनाया हुआ है, और हम चाहेंगे कि सरकार आपकी मदद करे, आप आगे बढ़ें, और जो आपके मन में उल्टे ख्याल जो आ रहे हैं आप उसको क्या बिल्कुल करें सर, निकाल देखो, दें। मतलब सब कुछ खत्म होने वाला है तो नहीं, क्या कुछ करूं। खत्म नहीं होने वाला, थोड़ा संघर्ष है हाँ और जी, आपका स्कूल चल जाएगा। हाँ जी। ये हमारी ईश्वर से दुआ है। क्योंकि अगर मतलब लोग साथ नहीं देंगे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना। लोग देंगे आपका साथ, बिल्कुल देंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों, आज का जो ये स्पेशल प्रोग्राम है, और हम भी बात करेंगे, हमारे जो अधिकारी लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनका सकारात्मक रहता है काम करने का तरीका। डीसी साहब का, करनाल के डीसी वाकई में अच्छा काम करते हैं, एसडीएम साहब भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, आईजी मैडम की नॉलेज में अगर मामला चला जाए तो अदिति जी तुरंत सॉर्ट आउट हो जाता है। अदिति जी, आज हमने आपसे बात की है, आपने हमसे की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका। दोस्तों, जाते जाते एक बार आपको फिर बता देते हैं कुछ नया क्या हो रहा है समाज के अंदर। दोस्तों, समाज के अंदर मीडिया का मिसयूज किस तरह से होता है, ये भी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा। मीडिया का मिसयूज़ करने के लिए काफ़ी लोग सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पोल खुली जाती है। आप बने रहे मेरे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।